महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। राजा दक्ष प्रजापति के 27 कन्या हुआ। 27 कन्या उन्होंने चंद्र के साथ विवाह कर दिया। चंद्र के साथ विवाह कर दिया और खुशी खुशी चंद्र के साथ उन्हें विदाई कर दिया। राजा दक्ष प्रजापति, जिनके सती भी बेटी थी, जो महादेव जी के पहले शादी हुआ, एक दिन जो चंद्र है, चंद्र देवता अपनी 27 कन्या में सबसे ज्यादा रोहिणी को मानते थे। अपनी रोहिणी को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। जो 26 कन्याएं थी वो बहुत नाराज हो गई। बहुत नाराज होके अपने पिता के घर गए। क्यों, जब दुख होता है ससुराल में तो लोग माँ बाप के ही घर जाता है अपना कष्ट सुनाने। वहीं पे गए और पिता से बोले कि हे पिताजी, हे माताजी, मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते, सिर्फ रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। हम 26 बहन से हमारे पति प्रेम नहीं करते। राजा दक्ष को बहुत दुख हुआ। अब उन्हीं का बेटी या उन्हीं का दामाद 26 बेटी दुखी है, एक बेटी से प्रेम कर रहे हैं। गुस्सा में कहे कि चलो, लेके चले गए ससुराल। वहां चंद्र के बोले कि हे चंद्र, क्या कारण है कि आप 26 कन्याएं को, जो मेरी कन्याएं हैं और आपकी धर्म पत्नी है, आप प्रेम नहीं करते। धर्म के अनुसार आपने 27 का पानी ग्रहण किया था। आपने 27 कन्या को स्वीकार किया था पत्नी के रूप में। फिर ऐसा प्रेम क्यों कि एक ही कन्या से प्रेम कर रहे हैं, एक ही पत्नी से प्रेम कर रहे हैं। बहुत ही दुख है इस बात का। बहुत ही दुख है इस बात का कि आप अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो पत्नियों में भेद करता है वो बहुत बड़ा पापी होता है। जो पत्नियों को समान प्रेम नहीं करता वो बहुत बड़ा पापी होता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे से बताइए। इंद्र इस प्रकार, चंद्र इस प्रकार कह रहे हैं कि अब से ऐसी भूल नहीं होगी। कहकर विदाई कर देते हैं अपने ससुर राजा दक्ष को। दक्ष खुशी खुशी लौट आते हैं। फिर कुछ समय बीत गया, कुछ साल बीत गया। उसके बाद फिर ऐसे ही चंद्र अपनी पत्नी रोहिणी से ही प्रेम करने लगे और ये 26 कन्याओं को फिर तिरस्कार करने लगे। कहते थे कि सब राजपाट तो तुम्हारे लिए है, लेकिन मैं सिर्फ रोहिणी का ही रहूंगा। अब कोई भी औरत चाहे कितना भी धन दे दीजिए और उसका पति नहीं रहेगा तो सुखी होगी? नहीं होगी। उसी प्रकार वो 26 कन्या रोती थी कि एक बार पिता के घर में गया और बार बार किससे अपना दुख कहूं कि मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते, किससे अपना दर्द कहूं। रोज रोती थी, अंदर मन में सोचती थी मेरा पति कैसा है, मेरी बहन कैसी है कि सिर्फ एक ही से प्रेम करते हैं और मेरी बहन उन्हें समझाती भी नहीं कि हम भी उनकी बहन है। इस प्रकार वो बार बार सोचती है। एक दिन मन में 26 कन्या विचार की कि अब इस घर में रहने से क्या फायदा। हम सब अपने पिता के घर जाएंगे और वहीं पे अपना दिन गुजार देंगे। अपने माँ बाप के शरण में ही दिन गुजार देंगे।
ऐसे पति के पास रहने से क्या फायदा, ऐसे पति के पास रहने से क्या फायदा, जो पति हमें प्रेम नहीं करते। ऐसा निश्चय कर 26 कन्याएं निकल पड़ी, अपने पिता के घर पहुंचे। जब राजा दक्ष प्रजापति देखे कि मेरी 26 बेटी फिर आ गई है, तो हाल समाचार पूछने लगे। बोले कि बेटी क्या गलती हो गई कि फिर तुम आ गए। जब बेटियां ससुराल से आ जाती हैं तो माँ बाप दुखी होते हैं, पूछते हैं ना कि क्या कारण हुआ कि जमाई नहीं आए साथ में और तुम लोग फिर आ गई। कहते हैं कि पिताजी फिर मेरे साथ ऐसा ही होने लगा, सिर्फ वो रोहिणी से ही प्रेम करते हैं, हम लोगों को देखते तक नहीं। हम लोग कैसे रहे उनके पास, हम लोग कैसे रहे उनके पास, हमें तो देखते भी नहीं। कहते हैं कि राज तुम्हारे लिए है, रोहिणी मेरे लिए है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं। इस प्रकार रोहिणी, इस प्रकार 26 कन्याएं कहने लगे। और दक्ष प्रजापति के बहुत दुख हुआ। कोई बेटी रोएगी तो माता पिता को तो बहुत दुख होगा ही। पिताजी क्रोध करके फिर चंद्र के पास जाते हैं और चंद्र के पास जाके कहते हैं कि हे चंद्र, तुमने बहुत बड़ा भूल किया है, तुमने पत्नियों में अंतर करके बहुत बड़ा भूल किया है। तुमने एक समान दोनों पत्नियों को नहीं देखा। जिस तरह से एक आंख या दूसरा आंख दोनों बराबर होता है, कोई एक आंख से ज्यादा प्रेम नहीं करता, उसी तरह जैसे दोनों हाथ है, दोनों हाथ भी लोगों का प्यारा होता है। उसी तरह जिस तरह हृदय है, हृदय से अलग कर दिया जाए तो वो प्यारा नहीं होता। इस प्रकार दक्ष कह रहे हैं कि जो अपनी पत्नी को 2 भागों में बांट दिया, एक से ही प्रेम करता है दूसरा से नहीं, वो धर्म नहीं कर रहा है। तुम भारी भूल किए हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्षय रोग हो जाए तुम्हें और तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहो। इस प्रकार राजा दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दे दिया। चंद्र को जैसे ही श्राप मिला, चंद्र को क्षय रोग हो गया। चंद्र को क्षय रोग हो गया। अब क्षय रोग हो गया, बहुत दुखी हो गए, सारे देवी देवता दुखी हो गए कि अब चंद्र नहीं रहेंगे तो शीतलता कहाँ से आएगी। कोई के कष्ट होता है तो समाज दुखी होता है। अब यहाँ चंद्र भगवान जो शीतलता प्रदान कर रहे हैं, उनको ही क्षय रोग हो गया, तो अब कैसे चंद्र के जगह कोई ले सकता। सब देवता विचार करने लगे। इंद्रदेव कह रहे हैं कि चंद्र तो बचपन से ही बदमाश था ही, अब क्या किया। ये तो गुरु की पत्नी, जो गुरु बृहस्पति के पत्नी को भी कुछ दिन रखा था, और जब गर्भवती हो गई तो कितना देवताओं के मिन्नत से गुरु बृहस्पति को पत्नी को लौटाया था। गुरु बृहस्पति को भगवान भोलेनाथ के कहने पर अपने पत्नी को स्वीकार किया था। जब पत्नी को गुरु बृहस्पति बोले कि गर्भ गिरा कर ही मैं अपनी पत्नी को स्वीकार करूंगा, तो गर्भ गिरवा के और बृहस्पति देव अपनी पत्नी को स्वीकार किया था महादेव के कृपा से। चंद्र तो शुरू से ही दुष्ट है और अपनी पत्नी में भेद करके आज क्षय रोगी से मिला है।
इस प्रकार सारे देवी देवता बात कर रहे हैं। अब नारद जी बोले कि अब दुख तो आ गया ना, चाहे कुछ भी करे, हमारा ग्रह नक्षत्र कैसे चलेगा जब चंद्र नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार महादेव ही कुछ कर सकते हैं। फिर विष्णु जी के पास नारद जी जाके कहानी कहे। विष्णु जी सोच समझ के बोले कि जाके तपस्या करे और महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, महामृत्युंजय मंत्र का जप करे। इस प्रकार सौराष्ट्र में जाकर एक शिवलिंग का वो बनाए, पार्थिव लिंग बनाए, और वहीं पर पार्थिव लिंग बना के और भगवान शिव का पूजा करने लगे और नित्य 1 वर्ष तक महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। महामृत्युंजय का मंत्र जप करते करते 10 करोड़ की संख्या में पहुंच गई। जब 10 करोड़ की संख्या में पहुंच गई तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और भगवान भोलेनाथ वहां उपस्थित हो गए। उपस्थित होते ही कहने लगे कि तुमने ऐसा श्राप क्यों पाया, वर मांगो। तो चंद्र बोलते हैं कि मुझे पूर्ण शरीर मिल जाए, पूर्ण शरीर जैसा मैं था वैसा हो जाए। शंकर भगवान बोलते हैं कि तुम बहुत पापी हो, जो अपने पत्नी में भेद किया है। कई कर्म ऐसा है जो क्षम्य नहीं है, लेकिन तुम महामृत्युंजय मंत्र का जप किए हो, मुझे प्रसन्न किए हो, इसलिए मैं वरदान देता हूँ कि 15 दिन तुम घटते जाओगे, 15 दिन तुम घटते जाओगे और 15वें दिन के बाद 16वें दिन से तुम बढ़ते जाओगे और पूर्णिमा के दिन संपूर्ण शरीर प्राप्त करोगे। महीना में 1 दिन अपनी पूर्ण अवस्था प्राप्त करोगे। तुम्हारा कर्म का यही भोग है। इस दिन चंद्र भगवान के 1 दिन ही, चंद्र देवता को 1 दिन पूर्ण शरीर मिलता है, वो भी पूर्णिमा के दिन। जब एक कम आता है पूर्णिमा के बाद तो 1 ही दिन उनका शरीर घटते जाता है, अमावस के पूरा विलीन हो जाते हैं और फिर उसके दूसरे दिन 16वें दिन से धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और वो पूर्ण शरीर प्राप्त करते हैं। इस तरह से भोलेनाथ वरदान दे दिए और माता पार्वती संग आए। सारे देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगे और भगवान की जय जयकार करने लगे। और भगवान आए और सब देवी देवता बोले कि हे प्रभु, आप यहीं पर विराजमान होइए, इसी लिंग में आप विराजमान होइए ताकि लोगों का कष्ट दूर करिए। और वहीं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में शंकर जी या माता पार्वती जी विलीन हो गई और पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बना, जहाँ कोई के कष्ट, क्षय रोग जिसको हो रखा है, कष्ट मतलब वो जाके प्रार्थना करे, कोई भी रोग दुख, वो महामृत्युंजय मंत्र से वहां जाके अगर 6 मास तक नियम से स्नान करके भगवान के जल चढ़ाए, उसका कोई भी रोग कष्ट मिट जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का यही फायदा है। और जो मनुष्य वहां जा नहीं पाता, अब हम लोग के सबके पास सामर्थ्य नहीं है जाने का, नहीं है ना कि हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाए, तो यहीं बैठ के हम सिर्फ, मंदिर कहाँ है? सौराष्ट्र में है ना, सौराष्ट्र में, तो वहां पे जाके नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ पे बैठ के ही नाम ले सकते हैं। अगर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के ही 11 बार नाम लेके कहेंगे कि हे प्रभु,
हमारा कष्ट दूर करिए, तो वहां बैठे सुन जाते हैं। प्रभु वहां बैठे ही सुन जाते हैं। कहते हैं ना कि भक्त जहां बुला ले भगवान दौड़े चले आते हैं। जब तक भक्ति नहीं है तब तक हमें दौड़ के जाना पड़ता है। और जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, जब हमारा भगवान से नेह जुट जाता है, तो हमारे लिए भगवान दौड़े आते हैं। जैसे सोए थे तो भगवान आधा रास्ता से भेज के उठा के ले आए। भगवान स्वयं किसी रूप में उसको भेज के बुला के बुला ही लेंगे। तो यही है कि भगवान के भक्ति जो भी होगा वो बुला लेगा या वहीं किसी रूप में पहुंच जाएगा। लेकिन श्रद्धा और विश्वास होगा ना, तो मरा हुआ भी आदमी जी जाता है भगवान के नाम से। इतना नाम में शक्ति है, इतना भगवान में, लूडो खेलने में नहीं, इतना भगवान के नाम में शक्ति है, इतना कथा सुन के शक्ति है। शिव महापुराण के कथा सुनने में जितने जन्म के पाप हम किए हुए हैं ना, कई जन्मों का पाप नष्ट होता है शिव महापुराण के नाम से। आप खाली कह दीजिएगा कि शिव महापुराण की जय, तो कितने पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि शिव महापुराण में सारा भगवान का ज्ञान छिपा हुआ है। और ये कथा बहुत ही नियम से लोग करता है और नियम से ही सुनना चाहिए। और कथा सुनते वक्त बातें नहीं करना चाहिए, झूठ सच नहीं बोलना चाहिए, कथा में ही ध्यान लगना चाहिए। भगवान प्रेम से उसे बुला लेते हैं और बहुत कष्ट दूर कर देंगे, बहुत कष्ट दूर कर देंगे। महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति इतनी बड़ी पावरफुल है, इतनी पावर है कि हवन करिए तो लगता है कि एसी के ठंडा हवा चल रहा है। हवन जब हम करते हैं तो लगता है ना, अभी गर्मी के सीजन में लगता है कि एसी के लहर चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल, लगता नहीं है कि हटे, इतना आनंद आता है। उनकी मंत्र में इतनी शक्ति है, उनकी मंत्र में इतनी पावर है। और वही भभूत जो प्रभु को खिलाते हैं, जो उनकी थोड़ी सी जूठा होता है, अगर वो हम धारण करते हैं और हम रोग कष्ट में लगाते हैं तो अमृत हो जाता है, चूना कर देते हैं, रोग कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान की इतनी महिमा है, भगवान की इतनी महिमा है भोलेनाथ के। सच्चे मन से जो भी बाबा का नाम लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय।